प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय है अंशों के आवंटन के संबंध में व्यवस्थाएं या शर्तें। प्रोविजन ऑब्लिक कंडीशंस एज टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अंशों के आवंटन के संबंध में लागू होने वाली व्यवस्था को दो भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। जो पहला भाग है वो है सामान्य व्यवस्थाएं या शर्तें, जनरल प्रोविज़न ऑब्लिक कंडीशंस। दूसरा है कंपनी अधिनियम की व्यवस्था या शर्तें, प्रोविज़न ऑब्लिक कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शन अंडर द एक्ट। तो इस वीडियो में हम सामान्य व्यवस्था या शर्तें, जनरल प्रोविज़न या कंडीशंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आवेदकों के आवेदन पत्र पर, ठीक है, आवेदकों के आवेदन पत्र पर स्वीकृति देना ही आवंटन कहलाता है, ठीक है, अलॉटमेंट कहलाता है। आवेदकों के आवेदन पत्र पर स्वीकृति देना ही आवंटन कहलाता है और इसके परिणाम इसके परिणाम स्वरूप ही कंपनी तथा आवेदकों के बीच क्या हो जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल संबंधों का जन्म हो जाता है ना, यानी कि अनुबंधात्मक संबंधों का जन्म होता है। और फिर क्या होगा, वैध जो वैलिड अनुबंध है, वैलिड अनुबंधात्मक संबंधों की स्थापना के लिए अंशों के आवेदन पत्र पर स्वीकृति के रूप में किए जाना चाहिए। इस हेतु अंशों का आवंटन करते समय कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, उनका पालन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो क्या क्या नियम हैं, शर्तें हैं जो पालन करना आवश्यक है, सामान्य शर्तें। तो सबसे पहले दे रखा है आवंटन उचित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। अलॉटमेंट के अंशों के आवंटन के संबंध में जो व्यवस्था है, शर्तें हैं, उसमें जो जनरल में जो सबसे पहली जो शर्त है, जो नियम है, वह आवंटन उचित अधिकारी प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत अंशों का आवंटन कंपनी के उचित व अधिकार प्राप्त व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह द्वारा ही किया जाना चाहिए। सामान्य अंशों का आवंटन करने का अधिकार किसको है, संचालन मंडल को है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, अंतर्नियमों में व्यवस्था हो तो संचालन मंडल अंश आवंटन का अधिकार प्रबंध संचालक या संचालकों की समिति को भी सौंप सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ध्यान रखना है। कुल मिला के क्या होना चाहिए, आवंटन उचित अधिकारी प्रॉपर जो अथॉरिटी है उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर मस्ट बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स is the proper authority to allot share in a company। अब नेक्स्ट है जो व्यवस्था है, वो नियम है या शर्त है, वो है अंशों का आवंटन उचित समय में किया जाना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि स्वीकृति उचित समय में की जानी चाहिए, ठीक है। स्वीकृति क्या होनी चाहिए, उचित समय में की जानी चाहिए। ये बात अंशों के आवेदन पत्र की स्वीकृति के संबंध में भी लागू होती है। यदि कंपनी का आवंटन उचित समय में नहीं करती, यदि कंपनी अंशों का आवंटन उचित समय पर नहीं करती तो कंपनी आवेदकों को उन अंशों को लेने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकती। इम्पोर्टेंट बात यह है, यदि कंपनी अंशों का आवंटन उचित समय में नहीं करती तो कंपनी आवेदकों को उन अंशों को लेने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकती। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उचित समय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न हो सकता है, किंतु सार्वजनिक निगम यानी पब्लिक इश्यू द्वारा अंशों का आवंटन करने की दिशा में सेबी के दिशा निर्देश का पालन करना ही पड़ता है। इस प्रकार ये ध्यान रखना है कि अंशों का आवंटन उचित समय में किया जाना चाहिए विद इन रीजनेबल टाइम।
Allotment must be made within reasonable period of time. And application to tax share lapse. ठीक है, if allotment is delayed unreasonably, तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है। फिर तीसरा है आवंटन की सूचना। आवंटन की सूचना, दूसरा होने के बाद आवंटन की सूचना का संवहन होना चाहिए, कम्युनिकेशन। कंपनी जब अंशों का आवंटन कर देती है तो उसे आवंटन की सूचना आवेदक के पास ऑफिस में भेज देनी चाहिए। ये नियम इस बात पर आधारित है कि स्वीकृति का संवहन आवश्यक है। ठीक है, कम्युनिकेशन आवश्यक है। कंपनी जब अंशों का आवंटन कर देती है तो उसे आवंटन की सूचना आवेदक के पास ऑफिस में भेज देनी चाहिए। यदि आवेदक को आवंटन की सूचना नहीं भेजी जाती तो ये आवंटन से अलॉटमेंट से बंद नहीं होता है और वे अंशदारी के रूप में उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जा सकता। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आवंटन की सूचना का उचित संवहन तब हुआ माना जाता है जब आवेदकों को उचित रूप से आवंटन की सूचना दे दी गई है। ये भी ध्यान रखना है, ऐसा करने के लिए कोई भी औपचारिक आवंटन पत्र भेजना अनिवार्य नहीं है। उचित तभी हुई मानी जाएगी जबकि आवेदन को आवंटन की जानकारी करा दी गई है। किंतु कंपनी द्वारा आवेदक का नाम सदस्यों के रजिस्ट्रार में लिख देने मात्र से आवेदन के आवंटन की सूचना हुई नहीं मानी जा सकती। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। द अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द applicant by entry of applicant's name in the register of shareholders is not sufficient to bind the applicant. ठीक है, proper allotment is said to be when applicant has been informed about the allotment. इधर रखना चाहिए। The communication by post is complete and valid when the properly addressing and stamp letter of allotment is posted. तो इस प्रकार ये भी ध्यान रखना चाहिए। संवहन होने के बाद में नेक्स्ट है आवेदन शर्त रहित होना चाहिए। कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन शर्त रहित होना चाहिए। आवेदन अपने प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन की शर्तें लगा सकता है, किंतु कंपनी आवंटन के संबंध में कोई विशेष शर्त नहीं लगा सकती। यदि कंपनी आवंटन में कोई शर्त लगा देती है तो वह आवंटन व्यर्थ यानी वैध हो जाएगा। ठीक है, व्यर्थ हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, आवंटन क्या होना चाहिए, अलॉटमेंट क्या होना चाहिए। अलॉटमेंट अनकंडीशनल या एब्सोल्युटली होना चाहिए, शर्त रहित होना चाहिए। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अलॉटमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। इट मस्ट बी in accordance with the terms and condition of the applicable application. Any allotment made without fulfilling condition of the application shall not be binding on the applicant. फिर नेक्स्ट है अंश लेने के प्रस्ताव तथा आवंटन का खंडन। इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना है, यानी अंश लेने के प्रस्ताव या आवंटन का खंडन भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी प्रस्ताव अथवा स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है। ठीक है, रिवोकेशन किया जा सकता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस धारा के अनुसार किसी भी प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकर्ता का संवहन यानी कम्युनिकेशन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव खंडन किया जा सकता है, जबकि स्वीकृति का खंडन स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूर्ण होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है।
तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि अंश लेने के प्रस्ताव या आवंटन का खंडन किया जा सकता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर शेयर एज वेल एज द अलॉटमेंट कैन बी रिवोक्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एप्लीकेशन कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब नेक्स्ट और लास्ट है प्रतिफल यानी कंसिडरेशन। अंशों का आवंटन वैध प्रतिफल के बदले ही किया जा सकता है। कोई भी कंपनी भेंट के रूप में यानी गिफ्ट के रूप में किसी को भी कंपनी के अंश आवंटित नहीं कर सकती। यदि अंशों के आवंटन के बदले कोई ऐसा प्रतिफल नहीं दिया गया है जिसका मुद्रा में मूल्य आंका जा सकता है तो वह आवंटन कंपनी के अधिकार के बाहर होने के कारण व्यर्थ होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भेंट या दान में कंपनी के अंशों का आवंटन वैध नहीं होता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर में बी मेड फॉर वैलिड कंसिडरेशन। A company limited by share has no power to issue share as a gift। तो ये ध्यान रखना है, गिफ्ट या दान में कंपनी के अंशों का आवंटन वैध नहीं होता। तो इस प्रकार अंशों के आवंटन के संबंध में व्यवस्था शर्तें प्रोविज़न एंड कंडीशन एज टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर का जो सामान्य जो शर्तें थी उसका हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कंपनी अधिनियम की व्यवस्था शर्तें, तो सेकंड है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।